प्रेजेंट टेंस मैंने कल पढ़ा था यानी पढ़ाया था आप लोगों को टेंस के टाइप। टेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, सो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके 4 टाइप होते हैं यानी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जो हिंदी वाक्य लिखे होते हैं उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे हमें बोध होता है या हमें ज्ञात होता है, पता चलता है कि यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अंडरस्टैंड? फिर इसके कुछ रूल होते हैं जो रूल जानना बहुत जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट इसका, अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे या एजेंट, ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं। दूसरा क्या रूल है, अगर कर्ता हमारा बहुवचन प्लूरल है तो सेम वैसे लिखेंगे मेन वर्ब, कोई चेंज नहीं उसमें। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को हम एजेंट भी कहते हैं। कहीं ऑब्जेक्ट या एजेंट अलग अलग लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ही, सी, इट एंड नेम्स एक्स्ट्रा, ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं ही की हिंदी क्या होती है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे वह घर जाती है, तुम लोग लिख देते हो ही गोज टू होम, लेकिन ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा इसका, राइट क्या होगा इसका, सी गोज टू होम। ही मीन्स क्या होता है, वह, फॉर मेल यानी पुल्लिंग के लिए, एंड सी मीन्स भी होता है वह फॉर फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए। यू की हिंदी होती है तुम, वी की हिंदी होती है हम, दे की हिंदी होती है वे, आई की हिंदी होती है मैं। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। जैसे वह घर जाता है, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी आपको कि वह की स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पे ही लगेगा फॉर मेल, क्योंकि वह घर जाता है, कोई भी हो सकता है फॉर, लेकिन मेल है ये, तो होगा ही घर जाता है। तो जाना हमारी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब क्रिया है। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, तो गो के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो ही गोज टू होम यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो क्या है वो होम है। सो ये कंप्लीट हुआ, ही गोज टू होम यानी वह घर जाता है फॉर मेल। सेकेंड क्या है, वह गाना गाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो वह लिखा हुआ है उसको ही कर देंगे, ही सिंग्स ए सॉन्ग, या मैंने कितने को देखा है कि ही sang ए सॉन्ग या ही सिंग ए सॉन्ग। तो ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या हम बताते हैं आपको, ही मीन्स वह गाना गाती है, गाती है यानी फीमेल, तो सी, सिंग मीन्स गाना होता है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सी भी है, तो सी सिंग्स, एस आई एन जी, सिंग्स ए सॉन्ग यानी वह गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अगर यहीं पे होता वह गाना गाता है तो ही सिंग्स ए सॉन्ग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, तुम खाना खाते हो, तुम, यू। हमने ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम चेक करते हैं जाके वहां पे, माइंड को रिवाइंड करते हैं, वहां पे यू किस में आता है बेटा, प्लूरल में यानी बहुवचन में। तो उसके साथ मेन वर्ब में कुछ नहीं लेता, डायरेक्टली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो यानी यू ईट फूड। नेक्स्ट क्या है, हम पुस्तक पढ़ते हैं। हम की स्पेलिंग क्या मैंने लिखवाया था, वी, वी मीन्स होता है हम। अब वी किस में आता है, किस फॉर्म में, किस सब्जेक्ट में, प्लूरल में आता है। वी रीड ए बुक। तो इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, 5वां एग्जांपल हमारा, मैं बाजार जाता हूं। आई किस में आता है, सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर नहीं आता, ये आता है प्लूरल में। आई गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्या है, वे विद्यालय जाते हैं। वे किस में आता है, दे, वे की इंग्लिश होती है दे, वे किस में आता है यानी दे, ये भी आता है प्लूरल में, क्या हो जाएगा, वे विद्यालय जाते हैं, दे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट एग्जांपल, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है, नेम है, और नेम किस में आता है, किस सब्जेक्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। राम, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश, रीड, तो रीड में हम यस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं मेन वर्ब में। राम रीड्स ए, पुस्तक की इंग्लिश होती है बुक। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा
मेन वर्ब है। मैं बता दूं, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, यानी जो कोई कार्य करता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्म। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और एजेंट भी कहते हैं। और जो कार्य करता है वो क्या कहती है? वर्ब, यानी मेन वर्ब। सो मैं बता दे रहा हूं, इसमें आपका राम जो है ये सब्जेक्ट है, जो पढ़ता है इसमें क्या है ये बेटा? मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और ये जो पुस्तक बनी हुई आपकी ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर एक हम बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर लेके चलते हैं ट्रांसलेट करने का हिंदी टू इंग्लिश, तो एक बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था छोटा सा। थैंक यू।